नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हम आपको मालदीव के मामले पर लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मालदीव अपने आप में जो ये जिस तरीके का वहां चल रहा है एपिसोड, ये आज का नहीं है। इसका ताना बाना बहुत पहले बुना जा चुका था। बहुत पहले तब बुना जा चुका था जब कई इस्लामिक देशों की नजर, खास तौर पे पाकिस्तान की नजर मालदीव पर थी। मालदीव पाकिस्तान को हड़पना चाहता था और पाकिस्तान किसी भी तरीके से अपनी खुफिया एजेंसी को वहां पर लगाकर किसी भी तरीके से मालदीव के अंदर तख्ता पलट कराना चाहता था। इसके लिए जो पाकिस्तान की एजेंसी, खुफिया एजेंसी आईएसआई है, उसने बहुत पहले से ये प्रयास करने शुरू कर दिए थे और बहुत सारे जो कट्टरपंथी संगठन थे उनको मालदीव के अंदर भेजना शुरू कर दिया था। लेकिन जो जिस तरीके की चीजें हुई, वो जब 2004 में जिस तरीके से वहां सुनामी आई, उसके बाद मालदीव का जो पूरा समीकरण है, जो एक तरीके से धार्मिक समीकरण था, वो पूरी तरीके से बदल गया था। मालदीव का आईएसआई कनेक्शन अब खुलकर सामने आने लगा है। चीन से लौटते ही जिस तरह से मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारतीय सैन्य टुकड़ी को 15 मार्च तक का समय दिया वहां से निकल जाने का, ये एक छोटी बात नहीं है। इसको बहुत हल्के में करके नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि ये सभी संगठन, खुद मालदीव अब इस बात को इस तरीके से प्रचारित कर रहा है कि जैसे भारत ने वहां पर सेना लगा रखी हो। लेकिन बहुत क्लियर है कि वो वहां पर सेना नहीं है। वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए, वहां की जो सेना है उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक समय पे तत्कालीन जो मालदीव के अंदर जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की थी। बाकायदा इसके दस्तावेज मौजूद हैं कि वहां पर मालदीव के जो सैन्य बल है उनको ट्रेनिंग के लिए भारतीय टुकड़ियों को भेजा जाए। इसीलिए वहां पर एक टुकड़ी को भेजा गया था और तभी से वो वहां थी। लेकिन इसको अब प्रचारित किया जा रहा है इस तरीके से जैसे कि भारत ने वहां सेना भेज रखी है। सूत्र बताते हैं कि मालदीव ने भारत पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए चीन, तुर्की और यूरोपीय देशों की ओर अब कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इससे साफ हो जाता है कि इस पूरी दुश्मनी की जो स्क्रिप्ट है वो पर्दे के पीछे बहुत पहले से कोई लिख रहा था, जिसका एपिसोड अब शुरू हो चुका है। सुरक्षा विशेषज्ञों का इस पर कहना है कि इससे साफ है कि मौजूद सरकार में ऐसे तत्व और समूह शामिल हो चुके हैं जिन्हें पाकिस्तान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान से हैंडल किया जा रहा है। बाकायदा इसके लिए वहां के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक बड़ी बात है। द संडे गार्जियन की अगर माने तो रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव के भी कई विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दिनों मालदीव के अंदर कट्टरपंथ लगातार बढ़ा है और बहुत तेजी से वहां पर कट्टरपंथ को पैदा किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, मालदीव के ही विशेषज्ञ कह रहे हैं। मालदीव में इस्लामिक कट्टरपंथ 2004 में शुरू हुआ था, जब वहां पर बहुत जबरदस्त एक सुनामी आई थी। तो ये सारी चीज कैसे बताइए? साल 2022 की जनसंख्या के मुताबिक जो 2004 में जो जिस तरीके से सुनामी आई, वहां पर कट्टरपंथ के लोग वहां एंटर होने शुरू हो गए थे। और साल 2022 की जनसंख्या के मुताबिक मालदीव में 5.15 लाख लोगों की जनसंख्या है। इनमें से 1.32 लाख, 32 लाख विदेशी हैं। ये जो 32 लाख विदेशी हैं, यही मालदीव के अंदर अब डिस्टरबेंस पैदा करनी शुरू कर चुके हैं। और आगे देखिए वहां पर किस तरीके की, जो अफगानिस्तान में जिस तरीके का कट्टरपंथ हुआ था, जिस तरीके से आज अफगानिस्तान की हालत है, वैसी स्थिति वहां पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है लगातार। तो इसमें इन जो ये 1.32 लाख जो लोग हैं, इनके अंदर दक्षिण एशियाई मूल के लोगों का ज्यादा हिस्सा है। ये बहुत ज्यादा तादाद में जो कट्टरपंथ के जनक माने जाते हैं। मतलब यही वो लोग हैं जो मालदीव के अंदर कट्टरपंथ को शुरू कर चुके हैं। मालदीव सैकड़ों साल से, दरअसल मालदीव का इतिहास जो रहा है वो ये रहा है कि मालदीव के अंदर सैकड़ों साल से बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था। ये इसके अंदर बौद्ध धर्म को माना जाता था। लेकिन 12वीं सदी में यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया। सूत्रों की माने तो 2004 में यहाँ पर जबरदस्त सुनामी आई। उस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरब से कट्टरपंथी मालदीव पहुंच गए। दरअसल ये सभी
कट्टरपंथी मालदीव में उस वक्त सिविल सोसाइटी के लोग बनकर घुसे थे और यहाँ पर सुनामी से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन असलियत इस बात की कुछ और ही थी कि इनमें से ज्यादातर लोग सांप्रदायिक और हथियारबंद समूहों से जुड़े हुए थे और यहाँ पर आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की एंट्री करा दी गई, खास तौर पे सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे दो देशों ने। तो इसके लिए अफगानिस्तान जैसे देशों का बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर के रूप में इस्तेमाल हुआ। इनमें इदरा खिदमत खलाक भी शामिल था संगठन, जिसको पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तोयबा का चैरिटी संगठन इसे माना जाता है। और इदरा खिदमत खलाक ये वो संगठन है जिसको 2006 में अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। मालदीव में शरिया कानून लागू करने की पूरी तरीके से ये जो संगठन है ये चाहत रखते हैं और पाकिस्तान में जमीयत अल सफिया की ओर से संचालित एक शैक्षणिक संस्थान में बाकायदा इन लोगों की ट्रेनिंग हुई थी और यही लोग आगे चलकर इनको जो सिखाया गया था वो ये था कि इन लोगों को आगे जाकर मालदीव के अंदर तख्ता पलट करना है। यानी कि जिस तरीके की जो हरकतें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर होती रहती है, अफगानिस्तान के जिस तरीके से अफगानिस्तान में कई संगठन घुसे और वहां पर तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में कई बार तख्ता पलट हुआ, तो ये सारी जो चीजें हैं यही ऐसा ही तख्ता पलट करा कर मालदीव के अंदर वहां पर शरिया कानून लागू करने का एक पूरा प्रोपेगेंडा था, एक पूरी योजना बनाई गई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई उसमें मुख्य भूमिका निभा रही थी और जो बहुत सारे जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो कहा जाए कि यूरोपीय जो देश है, वो इसमें आईएसआई को फंडिंग कर रहे थे। और आईएसआई का इसमें जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि आईएसआई उस फंडिंग के बीच में से बहुत मोटा कट मारकर पाकिस्तान की तरफ बढ़ा देती है और पाकिस्तान ऐसे ही जो शरीयत के लिए जो जिस तरीके के जहां जहां संगठन घुसाए जाते हैं, आतंकी संगठनों को भेजा जाता है, उन्हें संचालित करने के लिए, उन्हें पोषित करने के लिए जो फंड यूरोपीय देशों से आता है, उस फंड से पाकिस्तान का पेट भरता है, पाकिस्तान उसी फंड से चलता है, उसी से फल फूलता है। तो ये जो सारी चीजें हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इसीलिए इसको प्रायोजित ढंग से करती है और करती रही है। तो मालदीव के अंदर भी जिस तरीके से ये जो घटनाएं हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है उसका ही हाथ है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी फंडिंग है वो फंडिंग चीन की तरफ से होने लगी है, क्योंकि अब चीन का भी उसमें इंटरेस्ट है मालदीव के अंदर। इतनी बड़ी संख्या के अंदर अगर मालदीव को इतना बड़ा द्वीप हड़पने के लिए मिल जाए और इतने बड़े द्वीप के अंदर अगर मालदीव को चीन को अपनी मार्केट खोलने का मौका मिल जाए तो चीन वहां पर अपना बाजार तलाश रहा है और धीरे धीरे करके चीन इसी तरीके से अपने बाजार का जो एक तरीके से विस्तार कर रहा है लगातार, तो वो मालदीव के अंदर भी इसी तरीके का विस्तार करना चाहता है चीन और इसी के लिए चीन की तरफ से मोटी फंडिंग की जा रही है आईएसआई की तरफ से। और आईएसआई ये सारा डिस्टरबेंस मालदीव में कराकर भारत को वहां से बाहर कर देना चाहता है, ताकि क्योंकि अकेले भारत से उसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान को डर लगता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनको अब नींद नहीं आती है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान का कटोरा भी खाली हो चुका है, उसको अब कोई भीख दे नहीं रहा है, तो पाकिस्तान ऐसे ही प्रोपेगेंडे करके चीन से पैसा लेकर अपने आप को पेट भरने के लिए इस तरीके की हरकतों पर अब जो पाकिस्तान है वो उतर आया है। यानी कि आने वाले दिनों में मालदीव के अंदर और भी कई समीकरण चेंज होंगे और वहां पर कट्टरपंथियों की संख्या बढ़ेगी, तो भारत को वहां से बाहर जाना ही पड़ेगा। और भारत का वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि भारत के ही पैसे पर मालदीव फल फूल रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सैलानी थे वो मालदीव में घूमने के लिए भारत से ही जाया करते थे। अब मोदी की जिस तरीके से मोदी का जो एपिसोड हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिस तरीके से वहां के कई नेताओं ने टिप्पणियां की थी, ट्विटर पर एक्स पोस्ट पर पोस्ट किया था, उससे अब जो मालदीव का पूरा बिजनेस जो भारत की तरफ से जाता था वो एक तरीके से
खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। करोड़ों करोड़ों का नुकसान मालदीव को हो चुका है। उस नुकसान की भरपाई के लिए मालदीव किसी भी हद तक जाकर चीन के पैरों में पड़ेगा, पाकिस्तान के गले लगेगा, पाकिस्तान के पैरों में पड़ेगा, और चीन और पाकिस्तान इस मदद के बदले एक तरीके से मालदीव को हड़प जाएंगे। और मालदीव का आने वाले समय में वही हाल होगा जिस तरीके का हाल एक समय पे और आज अफगानिस्तान का हुआ है। यानी कि मालदीव अब अफगानिस्तान की राह पर चल निकला है, और पाकिस्तान और चीन उसकी दुर्दशा के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।